जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। क्या बोल रहे हैं आप बड़े पापा? कितनी बार कहा है तुम्हें कि मेरी पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। आई एम नॉट आंसरेबल टू यू शिवाय। पर अपनी माँ को तो जवाब दे सकता है ना तू। अंदर तेरी बीवी तेरी वजह से अधमरी पड़ी है और तू मंगनी कर रहा है। शर्म नाम की कोई चीज है कि नहीं तेरे अंदर? माँ प्लीज, ये सच्चाई आप भी जानती हैं कि जानवी और मेरा रिश्ता सिर्फ नाम का है। हमारा रिश्ता तो पहले ही टूट चुका था। ये जो डिवोर्स हो रहा है ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। एक्चुअली मुझे ये कदम पहले ही उठाना चाहिए था। जानवी को डिवोर्स देके स्वेतलाना से शादी कर लेनी चाहिए थी। पर एनीवे, इट्स नेवर टू लेट। मैंने डिसाइड कर लिया है कि आज मैं स्वेतलाना से एंगेजमेंट कर लूं और जानवी से डिवोर्स मिलते ही मैं स्वेतलाना से शादी कर लूं। और ऐसा करने से इस पूरी दुनिया में तेज सिंह ओबरॉय को कोई नहीं रोक सकता। पापा, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? शट अप रुद्र, तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। भैया, सुन रहे हैं आप पापा क्या कह रहे हैं? कुछ बोलिए ना उन्हें। चुप क्यों हो? भैया प्लीज कुछ बोलिए। तेज, तू बहुत बड़ी गलती कर रहा है। मैंने डिसीजन ले लिया है और अब मैं अपना फैसला बदलने वाला हूं नहीं। Everything okay? सॉरी स्वेतलाना, I've been so unjust to you. मैंने तुम्हें आज के दिन के लिए कितना इंतजार करवाया है, लेकिन आज हम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रहे हैं। And I'm so happy to be getting engaged to you. Come, Svetlana. कहाँ रह गए थे तुम? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। एंगेजमेंट रिंग ढूंढने में थोड़ा वक्त लगा। आफ्टर ऑल रिंग भी तो तुम्हारी तरह खूबसूरत होना चाहिए।
आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं? हमारी एंगेजमेंट हो गई है, मुबारकबाद नहीं देंगे? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मिस्टर ओबरॉय, प्लीज मेरी लाइफ में इंटरफियर करने की कोई जरूरत नहीं है। Now what is this nonsense? तुम कुछ कहोगी भी? मिस्टर ओबरॉय, आप मेरी मंगेतर से बात कर रहे हैं, जरा तमीज से। और जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारी एंगेजमेंट भी हो गई है। और मेरी एडवाइस मानिए, इस उम्र में गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं। कम स्वेटलाना। भाभी, मैंने फैसला ले लिया, मुझे मत रोकिए। माँ, ओमकारा को अब अगर कोई समझा सकता है तो वो सिर्फ जानवी भाभी। पर जानवी को बताया कैसे जाए? एक तो पहले ही उसकी हालत ठीक नहीं है, अगर स्वेटलाना और ओमकारा की मंगनी के बारे में पता चला तो क्या हालत होगी उसकी। ओ भैया, ऐसे कैसे कर सकते हैं? वो इतना स्टूपिड डिसीजन कैसे ले सकते हैं? गया था मैं उससे बात करने के लिए, पर वो बात करने को तैयार ही नहीं है। भैया, आप ओम से बात कीजिए। क्या हो गया आपको? चुप क्यों हो आप? पहले ऐसे नहीं थे। तुम भी तो ऐसा नहीं था। तो भैया प्लीज कुछ कीजिए। कुछ नहीं कर सकते। हो चुका है जो होना, एंगेजमेंट इज डन। पर शादी नहीं हुई है। अगर ओम बेवकूफी कर रहा है तो हमें उसे समझाना चाहिए, रोकना चाहिए। किसी की सुने तो समझाए ना। तो इसका मतलब हम कुछ नहीं करेंगे, हाथ पे हाथ धरकर बैठ जाएंगे। और कोई ऑप्शन नहीं है। ओम एक बार फैसला ले लेता है ना तो किसी की नहीं सुनता है। अगर वो ओम है तो आप शिवाय सिंह ओबरॉय हैं। अगर आप कुछ ठान लेते हैं तो कर कर ही छोड़ते हैं। और जब बात आपके भाइयों की आती है तो आप दुनिया से लड़ने को भी तैयार हैं। पूरी दुनिया से लड़ सकता हूं मैं, अपने भाई से कैसे लड़ूं? और तू? तूने जब सोनिया से शादी करने का फैसला लिया तो मैंने तुझे सपोर्ट किया या नहीं किया? राइट? अब ओम ने अगर एक फैसला लिया है, मैं इंटरफेयर कैसे कर सकता हूं? अगर ओम ने फैसला ले लिया है तो ले लिया है। ओके, चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा भैया? ठीक करने वाला खुद चुप बैठ गया है। तो मैं कह रहा हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। Just trust me. भैया बहुत बदल गए हैं। वो को सिर्फ भैया समझा सकते हैं। भैया को कौन समझाएगा? मैं बात करती हूँ। शिवाय, हाँ, मैं यहाँ एक मित्तल ग्रुप वाली फाइल पड़ी थी, देखी? क्या फाइल? हाँ। शिवाय, मुझे आपसे कुछ बात अरे करनी है। मैंने कितनी बार कहा है ना, जब मेरी चीजें जहां पड़ी रहती वहां पड़ी रहने दिया करो, पिलाया मत करो। एक मिनट, आप ठीक हैं? मुझे क्या? हाँ, मैं वही समझने की कोशिश कर रही हूँ। मतलब तुम्हारा क्या है? एक मिनट,
कुछ तो हुआ है। घर में इतनी बड़ी बात हो गई और आपको काम की पड़ी। आप ऐसे दिखा रहे हैं कि कुछ हुआ ही ना हो। शिवाय, बहुत बड़ी खिड़की तोड़ बात हुई है और आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपको पता है ओम ने जो किया ना वो अजीब था, लेकिन जो आप कर रहे हैं वो उससे भी ज्यादा अजीब है। क्या कर रहा हूं? आप कुछ नहीं कर रहे हैं, वही तो बहुत अजीब है। ओमकारा ने स्वेतलाना से मंगनी की है, स्वेतलाना से। ये बात सुनकर आपको मिचमिच नहीं मच रही? आपको पता है ना स्वेतलाना कैसी लड़की है। तो श्वेताना कैसी है ये ओमकारा को भी पता है, लेकिन उसके बावजूद अगर वो उससे शादी करना चाहता है तो ये उसकी मर्जी है। ओके, आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। मतलब आप कुछ नहीं करेंगे? क्या करूं मैं? शिवाय, उसके साथ बैठिए, बात कीजिए, समझाइए, लड़िए, झगड़िए, जो करना है ओम कीजिए। अपना फैसला नहीं बदलेगा। तो आप कोशिश भी नहीं करेंगे? तुम ये ना जानते- सिर्फ ओम की सोच रही हो, पर ओम इस परिवार के बारे में सोच रहा है। बड़ी माँ ने सुसाइड अटेम्प्ट क्यों किया? स्वेतलाना की वजह से। बड़े पापा बड़ी माँ को डिवोर्स क्यों दे रहे? स्वेतलाना की वजह से। अरे ओम तो सिर्फ स्वेतलाना से एंगेजमेंट कर रहा है। उसकी जगह अगर मैं होता और मेरी माँ ने ऐसा स्टेप लिया होता तो मैं इस घर को आग ही लगा देता। तो आप ये कहना चाहते हैं कि ओम जो कर रहा है वो सही है? बिल्कुल सही है। वो जो कर रहा है इस परिवार के लिए कर रहा है, अपनी माँ के लिए कर रहा है। कई बार हमें ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो खुद के लिए गलत हो लेकिन अपने परिवार के लिए सही है। परिवार के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है अनिका। अगर परिवार के लिए गलत स्टेप लेना पड़े तो वो भी सही है। अगर सैक्रिफाइस देना पड़े तो वो भी सही है। ओमकारा ने वही किया, रुद्र ने वही किया। परिवार के लिए चड्डा सी बेटी से शादी करने के लिए तैयार था। मैंने भी वही किया। इसमें गलत कुछ नहीं है। ओके? गलत है शिवाय, गलत है। क्योंकि ओम जिस परिवार के लिए ये सब कर रहा है वही परिवार उसके इस फैसले से खुश नहीं है। ओम की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आज मंगनी की, कल शादी भी करेगा। हाँ तो क्या हुआ? शादी ही तो है। शिवाय, आप अब भी वही के वही हैं। कब आप समझेंगे कि रिश्ता सौदा नहीं होता? बिल, तुम्हें ऐसा लगता है? वैसे एक बात बताओ, तुमने मुझसे शादी क्यों की? तुम्हें लगता है जो ओमकारा कर रहा है वो गलत है, मेरी सोच गलत है। फिर तुम ही बताओ, तुमने मुझसे शादी क्यों की? मैं याद दिलाऊं, अपने भाई के लिए, उसकी जान बचाने के लिए। तुमने भी अपनी फैमिली को आगे रखा, अपनी फैमिली को आगे रखकर मुझसे शादी किया नहीं। तो अगर ऐसा ओमकारा कर रहा है तो उसमें गलत क्या है? मैंने कहा कई बार अपनी फैमिली, खून खानदान के लिए खुद को भूलना पड़ता है और अपने परिवार के लिए कुछ ऐसे स्टेप्स लेने पड़ते हैं जो शायद खुद के लिए सही ना हो पर लेने पड़ते हैं। फिर से वही जहां से शुरू किया था। जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको समझने लगी, आप कुछ ऐसा कर देते हैं कि मेरे दिमाग की दही हो जाती। मैं आपको कभी नहीं समझ पाऊंगी शिवाय। मैं हमेशा से ही ऐसा था, हूं और रहूंगा। इतने सालों तक मैं तेज के पीछे लगी रही, उसका इंतजार करती रही, ओबरॉय एम्पायर की मालकिन बनने के सपने देखती रही। पर आज जब मेरा सपना पूरा होने जा रहा था, मैंने उसे छोड़ दिया तुम्हारे लिए। बकवास बंद करो। तुमने उन्हें मेरे लिए नहीं, दौलत के लिए छोड़ा है, तो अपनी कीमत बताओ। वैसे ये नया ओमकारा ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जस्ट टेल मी योर प्राइस। दे पाओगे? तेज सिंह ओबरॉय 5000 करोड़ का मालिक है और तुम ठहरे एक मामूली से आर्टिस्ट। खरीद पाओगे मुझे? कीमत बोलो। 100 करोड़। डन। You know what? ये 100 करोड़ तो सिर्फ बोनस है। असली कीमत तो मैं
वसूल कर चुकी हूँ। तुम सबको तड़पता देखो। आई कैन टेल यू कि मुझे कितना मजा आ रहा है। यहाँ तुम तड़प रहे हो, वहां तेज तड़प रहा है, और तुम्हारी माँ जानवी, वो भी बेचारी कितना तड़प रही है। Don't you dare! अगर अपनी गंदी जुबान से मेरी माँ का नाम लिया ना, तो I will kill you. किसी गलतफहमी में मत रहना। ये एंगेजमेंट मैंने सिर्फ इसलिए की है ताकि तुम मेरी माँ और उनके पति से दूर रहो। तुम बहुत बदल गए ओमकारा। तुम्हारे 100 करोड़ तुम्हें मिल जाएंगे। हाँ टिया। कॉन्ग्रेट्स दी, क्या चाल चली है आपने, सिंपली ब्रिलियंट। आपकी इस मास्टर स्ट्रोक से पूरी ओबरॉय फैमिली हिल गई। यू आर राइट, सबको बहुत बड़ा झटका लगा है। और अब दूसरा झटका उन्हें मैं देने वाली हूँ। अब शिवाय, ये क्या है? अब मॉम ने भेजे हैं। एक्चुअली मॉम को लगता है कि तुम मुझे और मेरे हमारे बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाना चाहती। वो इस बात को लेके बहुत इनसिक्योर है, इसीलिए वो चाहती है कि तुम हमारे बेबी के नाम पे 100 करोड़ का ट्रस्ट खोलो, ताकि आगे जाके हमारे बेबी का कोई हक ना छीन सके। क्या मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ? इस बच्चे की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूंगा। जो कुछ मेरा है वो उसी का होगा। Of course I know that, शिवाय बेबी, but you know mom ना, उन्हें समझाना बहुत मुश्किल है, स्पेशली जब तुम और अनिका दूर होने के बजाय और पास आते जा रहे हो। एनीवेज, मॉम ने कहा है कि ये पेपर्स मैं तुम्हें दे दूँ। ओ देखो, मॉम का फोन भी आ रहा है। देखो शिवाय, तुम खुद ही मॉम से बात कर लो प्लीज, मैं उन्हें नहीं समझा पाऊंगी। कुछ यस मिसेस कपूर। तुमने पेपर्स खुद साइन नहीं किए, इसलिए मुझे ये रास्ता चुनना पड़ा। जस्ट साइन द पेपर्स। मिसेस कपूर, बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। कहीं 100 क्रॉस बचाने के चक्कर में तुम्हारे हाथ से सब कुछ ना चला जाए। ओमकारा के जिंदगी में वैसे ही तूफान आया हुआ है, ऐसे में अगर उसे एक और चोट लग गई तो तुम समझ सकते हो उसका क्या हाल होगा। अगर तुम चाहते हो कि सबको नहीं पता चले कि ओमकारा नाजायज है, तो जस्ट साइन द पेपर्स। पेपर्स दो। Yep.